लोहे की धातुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, लोहे की धातुओं को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोहे को संक्षारण से बचाना चाहते हैं। संक्षारण क्या होता है? लोहे का जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहा धीरे 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 खत्म होने लगता है, और अगर उसे जंग से बचाया न गया तो लोहा एकदम खत्म हो जाएगा, वह कमजोर हो जाएगा और बहुत उसकी आयु कम हो जाएगी, जिससे वह बहुत जल्द खराब हो जाएगा। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक तरीका है लोहे पर पेंट लगाना। हम लोग रैगमार्क पेपर से लोहे को अच्छे से रगड़ लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग लोहे का प्राइमर मारते हैं। जब प्राइमर सूख जाता है तो हम लोग उस पर पेंट लगाते हैं। इसमें लोहे का बचाव कैसे होता है? लोहे के बचाव, जब हम लोग उसके ऊपर प्राइमर मारते हैं, उसके बाद पेंट मारते हैं, तो लोहे की जो परत होती है, लोहे की परत और वायुमंडलीय नमी से लोहे का संपर्क टूट जाता है। वायुमंडल में नमी रहती ही है, और जब इसका संपर्क टूट जाता है तो लोहा नमी के संपर्क में नहीं आता है, तो उस पर जंग भी नहीं लगता है। और ऐसा क्या चीज है जो नमी के संपर्क में आने पर लोहा जंग लगने लगता है लोहे में? तो जो नमी मतलब होता है पानी की मात्रा, और वातावरण में ऑक्सीजन भी होता है। तो लोहा नमी के साथ, जब उस पर नमी लगती है तो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगता है और उसमें जंग लग जाता है। इसलिए हमको लोहे को बचाने के लिए लोहे पर पेंट लगा देना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग उस पर ग्रीस लगा देते हैं, कुछ लोग उस पर मोबिल पोत देते हैं। अक्सर जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे जो लोहे के वाहन होते हैं उनमें जंग ना लगे, इसलिए हम लोग उसको धुलने के बाद उस पर जो है मोबिल का छिड़काव कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ताकि अगर पानी उस पर पड़े तो लोहे से ना टच होकर डायरेक्ट वो गिर जाए, हट जाए, जिससे कि कुछ हद तक हम लोग लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, अभिकारक व उत्पाद क्या है? देखिए, अभिकारक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए दो या दो से अधिक पदार्थों के जब वो भाग ले लिए होते हैं तो उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे सोडियम और क्लोरीन को लिए, सोडियम को लिए Na+ और +Cl-, क्लोरीन को लिए आप, तो जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद को तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो उत्पाद बनेगा वो Na+Cl-, NaCl बनेगा, जिसे हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। तो इस तरह से Na+ +Cl- ये हो गया हमारा अभिकारक, और NaCl जो हो गया ये हमारा उत्पाद हो गया। अगले प्रश्न
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने अगली वीडियो में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।